नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपनी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो उस सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि जो अपनी एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसका क्या सिलेबस है, क्या कोड है, क्या टाइटल है, कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इसके साथ में ही अगर आप हिंदी मीडियम में या बौद्ध मीडियम में जो आप ज्वाइन करना चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस, तो साथियों आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चल रही है, सभी सेमेस्टर का लाइव बैच। इसके साथ में ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो 4845, इस पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। चाहे किसी से भी रिलेटेड, आप मान लो एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर ब्राइट एग्रो 4845। अब बात करते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर हेरिटेज का। इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि जो आपके नई 6th डीन कमेटी का जो सिलेबस आ रहा है कि सर हमारे वो लागू होगा या ये लागू होगा, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं आपका जो नया सेशन है, देखो 99% चांस ये है कि आपके नया ही लागू होगा और इसी सेमेस्टर से लागू होना चाहिए। फिर इसके बाद में यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कब से लागू करेगी और कौन से सिलेबस को लागू करेगी। और वैसे 6th डीन कमेटी का ही लागू होना चाहिए, सही है, क्योंकि आपका नया सिलेबस है, नया आपका है, सही। इसके साथ में ही बात करें तो अपना जो एग्रीकल्चर हेरिटेज जो सब्जेक्ट है, अब की सर आप तो फिर वो पहले वाला ही समझा रहे हो, तो पहले वाला समझने में भी अपना जाता क्या है, सही है। जो कॉमन सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर हेरिटेज, अगर उसमें पूछी जाती है तो अच्छी बात है, अभी सिलेबस की चर्चा करने वाले और अभी सब्जेक्ट आपको वो पढ़नी है जो कॉमन है, सही। इसके साथ में एक और चीज बता देता हूं, एग्रीकल्चर हेरिटेज प्रत्येक यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें हेरिटेज कंपलसरी नहीं होती है, जैसे एसकेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जिनके 12th में बायोलॉजी थी वही हेरिटेज का पेपर देते हैं। इसके साथ में एसकेआरयू में कंप्लीट सभी देते हैं, जोधपुर में सभी देते हैं। और इसके साथ में ही आपको अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर बताया हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी में लागू है कौन सी में नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका जो कोड है AGHR 111 और इसके साथ में ही 1 का मतलब है साथियों यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर, इसके साथ में ही ये इस सब्जेक्ट का मतलब एग्रीकल्चर हेरिटेज फर्स्ट क्या है कोर्स है। इसके साथ में ही बात करें एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसका क्या है टाइटल है 2 क्रेडिट की है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। टॉपिकों की बात करें 14 टॉपिक इसमें कंप्लीट है। पहले टॉपिक की चर्चा करें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज और इसके साथ में ही एंसाइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब इसमें पढ़ना है पहले के टाइम अपन एग्रीकल्चर जो करते थे वो किस प्रकार से करते थे, क्या टेक्निक थी, किस प्रकार की अपन क्रियाएं करते थे। इसके साथ में ही रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर, इसके साथ में ही पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन सोसाइटी, मतलब पहले और इसके साथ में अभी, मतलब एक तो पास्ट और प्रेजेंट में क्या अंतर है एग्रीकल्चर में और सोसाइटी में, फार्मर्स सोसाइटी में। इसके साथ में जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न एरा, मतलब जो जर्नी अपने को देखनी है कब की, पास्ट से लेकर अभी जो मॉडर्न में जो चल रहा है इसकी जर्नी किस प्रकार से इतना डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में देखना है। इसके बाद में प्लांट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन थ्रू इंडिजिनियस ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब ITK के बारे में पढ़ना है। जैसे ऐसे मान लो कि आप देखते हो ना कि नीम का घोल बनाकर कहां पर छिड़काव कर दो, पेड़ पौधों पर छिड़काव कर दो, ये कहां के नॉलेज थे, ये अपने घर वाले बोलते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या है ITK इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी नॉलेज है। इसके साथ में बात करें क्रॉप वॉयर्स इन इंडियन एंड वर्ल्ड, इसके साथ में ही एग्रीकल्चर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल जो रिसोर्सेस इनके बारे में पढ़ना है, मतलब एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ में क्रॉप का सिग्निफिकेंस और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से बॉटनिकल, इसके साथ में एग्रोनॉमिक और सीजनल, मतलब जो क्रॉप्स होती है उनका क्लासिफिकेशन बॉटनिकल रूप से, एग्रोनॉमिक रूप से और सीजन के आधार पर। इसके साथ में ही नेक्स्ट बात करें
11 नंबर का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन स्पेन, मतलब उनकी अवधि के आधार पर, स्पेशल पर्पज के आधार पर। और इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर सेटअप इन इंडिया, करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चरल कंसर्न्स, इसके साथ में ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में क्या बाधाएं आ रही है और भावी क्या संभावनाएं, ये अपने को एग्रीकल्चर हेरिटेज में समझना है। अगर आपको कंप्लीट हिंदी में समझना है पूरा सिलेबस, तो आपके जो मोर क्लासेस अपने कहाँ पर रहती है, अपने एप्लीकेशन पर है, और नाम मात्र शुल्क के साथ में 70 रुपए पर सब्जेक्ट में, और टोटल 700 में आपके एक सेमेस्टर की क्लासेस रहती है, इसमें भी डिस्काउंट चलता रहता है। तो इसके साथ में ही करना क्या है, मैसेज करना है क्लासेस के लिए। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ब्राइट एग्रो 4845 है, या कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में दिए हुए हैं, इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आई होप आप सभी को एग्रीकल्चर हेरिटेज का जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आ गया, और इसी प्रकार अच्छे से आपको आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ में अगर पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल जुड़ जाइए ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और नोटिफिकेशन कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और इसके साथ में बेल आइकन को प्रेस ऑन करना है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।